हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जिसकी स्टडी आज हम करने वाले हैं, इसको फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने बनाया है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको हम शॉर्ट में FW टेलर के नाम से जानते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है FW टेलर के बारे में। हाँ, आपको एक और चीज याद रखनी है कि FW टेलर फादर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। FW टेलर कौन है? फादर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को, जिसमें से पहला हमारा प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो मैनेजमेंट को एक साइंस की तरह ट्रीट करना है, रूल ऑफ थंब मेथड को यूज नहीं करना है। इस फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर FW टेलर बताते हैं कि मैनेजमेंट जब आप करोगे तो साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए मतलब क्या? अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो पहले आप उसकी रिसर्च करो, एक्सपर्ट की राय लो, मीटिंग्स बुलाओ, उसके बाद आप डिसीजंस लो। अगर आपने डिसीजन अपने पर्सनल जजमेंट से लिया, अपनी खुद की मर्जी से लिया, तो उसको हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले आप वो क्लियर करो। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अपने पर्सनल जजमेंट से डिसीजन लेना। मतलब मुझे जो सही लग रहा है मैं वही डिसीजन लूंगा। मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली, मेरे को जो सही लग रहा है मैंने वही डिसीजन ले लिया, तो उसको हम बोलेंगे रूल ऑफ थंब मेथड। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो काफी रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपर्ट की राय लेनी है, मीटिंग्स बुलानी है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, तो उसे बोलेंगे साइंटिफिक डिसीजन। तो इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर FW टेलर ने बोला है कि हमें साइंटिफिक मेथड को यूज करना है, रूल ऑफ थंब मेथड को यूज नहीं करना है। अगर आप रूल ऑफ थंब मेथड को यूज कर रहे हो तो उसको हटा दो और उसकी जगह पे साइंटिफिक मेथड को यूज करो। सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी मीन्स फ्रेंडली रिलेशन। हार्मोनी मीन्स फ्रेंडली रिलेशन और डिस्कॉर्ड मीन्स डिस्प्यूट, झगड़े। FW टेलर बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। उनके बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों मिलकर रहेंगे, दोनों के बीच में अगर फ्रेंडली रिलेशन रहेगा, तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो काफी हेल्दी रहेगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तो इससे हम गोल तक जल्दी पहुंचेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी अचीव कर सकते हैं। इसीलिए FW टेलर बोलते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर हार्मोनी होना चाहिए। हार्मोनी मतलब क्या? मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड मीन्स डिस्प्यूट, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए? हार्मोनी होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड प्रिंसिपल है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय टुवर्ड ईच अदर। इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। FW टेलर बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड होता है और जो एम्प्लॉय का एटीट्यूड होता है उसको चेंज करना चाहिए। एक मैनेजर समझता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉय तो मेरे सामने कुछ नहीं है। और एम्प्लॉय ये सोचता है कि अगर हम कंपनी में काम नहीं करेंगे, हम गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो फिर कंपनी कैसे चलेगी। मतलब दोनों ही एक दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड चेंज करना है और एम्प्लॉय का एटीट्यूड भी चेंज करना है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंट समझे। जो मैनेजर है और एम्प्लॉय है वो दोनों ही एक दूसरे के महत्व को समझना चाहिए। मैनेजर को ये रियलाइज होना चाहिए कि एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉय को ये रियलाइज होना चाहिए कि मैनेजमेंट भी प्रॉपरली होना जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो इससे गोल को अचीव करने में काफी हेल्पफुल रहता है।
फोर्थ प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब क्या, मिलकर एक साथ, और इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है, अकेले, सिंगल सिंगल। तो FW टेलर बोलते हैं कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। जो मैनेजर है और एम्प्लॉय है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए, दोनों मिलकर काम करने चाहिए, तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर मैनेजर कोई डिसीजन ले रहा है तो एम्प्लॉय उसको फॉलो करना चाहिए, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम अगर इंडिविजुअली सोचेंगे, मैनेजर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, एम्प्लॉय अपने बारे में सोच रहा है, सब इंडिविजुअली सोच रहे हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, हम कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते इंडिविजुअलिज्म मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो FW टेलर ने यहाँ पे हमें क्या बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन मतलब क्या, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट अलग हो गया, एम्प्लॉय अलग हो गया, सब अपना अपना अलग अलग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑपरेशन होना बहुत ही जरूरी है। फिफ्थ प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग करना और प्लानिंग के ऊपर काम करना। तो प्लानिंग करने का काम किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा प्लान बनाना, ये काम किसका है, टॉप और मिडल लेवल का मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, मिडल लेवल का मैनेजमेंट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्लानिंग करे, और जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्लानिंग को फॉलो करें, उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करें। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आपको समझना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दो टाइप की है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कौन करेगा, टॉप और मिडल लेवल का मैनेजमेंट, और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कौन करेगा, एम्प्लॉइज। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। काफी लंबा पॉइंट है, इसको पहले समझते हैं। ये पॉइंट बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब जो काम करवाता है, एम्प्लॉय मतलब जो काम करता है। तो अगर आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन दोनों का डेवलपमेंट करना चाहते हो फॉर ग्रेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी बढ़ेगी एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है ग्रोथ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का ग्रोथ हो, हमारी कंपनी में इफिशियंसी आए, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को डेवलप करना पड़ेगा। अगेन एक बार रिपीट करता हूं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी आए, इफिशियंसी मतलब परफेक्शन, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो एम्प्लॉयर होता है, काम करवाने वाला होता है, उसके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे से काम करवा पाएगा। तो एम्प्लॉयर में हमें लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है, एम्प्लॉयर को लीडरशिप स्किल सिखानी है, और जो एम्प्लॉई होता है, काम करने वाला होता है, उसे ट्रेनिंग देना है टाइम टू टाइम, उसके लिए प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं ताकि वो समझ पाए कि उसे एक्चुअल में क्या काम करना है। इसीलिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जब एम्प्लॉयर डेवलप होगा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफिशियंसी आएगी एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो आपको ये सारे प्रिंसिपल क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं सारे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैनेजमेंट एक साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। मैनेजमेंट करने के टाइम आपको रूल ऑफ थंब मेथड को यूज नहीं करना है, साइंटिफिक मेथड को यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, साइंटिफिक मेथड को यूज करना है। और कौन से मेथड को यूज नहीं करना है, रूल ऑफ थंब मेथड को यूज नहीं करना है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड।
हार्मोनी मीन्स फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय आपस में लड़ने नहीं चाहिए, झगड़ने नहीं चाहिए, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या? कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड। मैनेजमेंट का एटीट्यूड चेंज करना है, एम्प्लॉय के एटीट्यूड को चेंज करना है, ताकि दोनों को समझ में आए कि दोनों ही कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन होना जरूरी है, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेला सिर्फ अपना नहीं सोचना है, सबका सोचना है, सबको साथ में लेके चलना है। तो कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल बोलता है कि प्लानिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट की होती है, और एग्जीक्यूशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज की होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, काम को बांट दिया है, प्लानिंग करने का काम मैनेजमेंट को दे दिया है और एग्जीक्यूशन का करने का काम एम्प्लॉइज को दे दिया है। सिक्स्थ प्रिंसिपल बताता है, अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोस्पेरिटी करनी है, मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना है, ऑर्गेनाइजेशन का अगर इफिशियंसी बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करोगे तो इससे क्या फायदा होगा? ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी आएगी एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी।